हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन बाय गुडहल तोमर पर। तो हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस टॉपिक कर रहे हैं। इसमें हमारा टेंस कंप्लीट हो चुका। टेंस में हमारे तीनों टेंस कंप्लीट हो चुके, ठीक है। तो आज हम लोग टेंस से आगे चलेंगे, ठीक है। टेंस से आगे भी कुछ और रूल है इसमें, वो देखते हैं वो क्या क्या है। तो भाई, टेंस के बाद हम लोग लेंगे मॉडल्स। यदि सेंटेंस में मॉडल्स आ जाती है तो उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। जहां पे भी हमारे मॉडल्स आ जाए, कैन, कुड, मे, माइट, ought to, etc etc यानी कि और भी मॉडल्स, इनसे अलग जो भी है, अगर ये आ जाए तो हम क्या करते हैं। जैसे वुड शुड हो गया, ये भी तो हमारा मॉडल्स में आता है ना। वुड शुड, मस्ट हो गया, ठीक है। अगर वाक्य में हमें मॉडल्स दिख जाए तो हम क्या करेंगे। जब भी मॉडल्स आ जाए, इन सभी मॉडल्स के साथ हम क्या कर देंगे, प्लस बी जोड़ देंगे। यानी कि इन सभी में बी जोड़ देंगे। अगर कैन है तो कैन बी, कुड है तो कुड बी, मे है मे बी, माइट है माइट बी, ऑट टू है ऑट टू बी, ठीक है। वुड है वुड बी, शुड है शुड बी, मस्ट है मस्ट बी। और बाकी सेम प्रक्रिया रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, वही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं तो इनको कैसे बनाएंगे। याद रखेंगे, जहां भी मॉडल्स आ जाए, मॉडल्स के साथ क्या कर देंगे हम लोग, बी जोड़ देंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे you can read English। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। ले लेंगे सबसे पहले इंग्लिश, इंग्लिश कैन बी, रीड की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लिखा तो रीड ही जाएगा लेकिन बोला जाएगा थर्ड फॉर्म को क्या, रेड, रेड बाय यू, ठीक है। ऐसे अगर हम इसको इंटेरोगेटिव में करें, जैसे कैन यू रीड इंग्लिश, तो क्या करेंगे यहां पे, कैन इंग्लिश अब जो ये बी है, बी सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। रेड बाय, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे। देखिए भाई, यू कैन रीड इंग्लिश, यहां पे क्या हुआ, यहां पे बोला जा रहा है कि तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर यहां पे है कैन यू रीड इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो, ठीक है। अंतर है दोनों में। चलते हैं।
और मॉडल्स लेकर एग्जाम्पल करते हैं। अब ले लेते हैं हम एक वुड का भी। पहले मे का ले, यू में टेक टी। चलिए कैसे बनाएंगे इसको। टी में बी टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन बाय यू। देखिए इस तरीके से हम नेक्स्ट लेते हैं। वुड यू हेल्प योर फ्रेंड्स। देखिए अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हुआ यू, ऑब्जेक्ट हुआ योर फ्रेंड्स, ठीक है। अब योर फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब तो यही होगी भाई, जहां पे मॉडल्स आती है ना, एक्टिव में जहां भी ये मॉडल्स आती है, पैसिव वॉइस में वो ही मॉडल रखते हैं, बस क्या करते हैं उसमें उस मॉडल के साथ बी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए वुड योर फ्रेंड्स बी, बी हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है। हेल्प बाय इस तरीके से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Must you not drive? Must you not drive your car? Yourself. चलिए भाई देखते हैं इसको। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू, ऑब्जेक्ट क्या है योर कार, तो योर कार को क्या करेंगे हम इसमें सब्जेक्ट बनाएंगे। मस्ट योर कार बी ड्राइव्ड drive yourself by you। yourself को आप by you से बाद में ले जाओ या by you से पहले ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा किसके साथ में, मॉडल्स के साथ में, कि अगर मॉडल्स आती हैं तो मॉडल्स के साथ हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो जहां पे भी हमारी मॉडल्स आ जाती है वहां पे मॉडल्स के साथ हम लोग बी जोड़ देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। बाकी सेम वही प्रक्रिया है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है। ये तो था हमारा मॉडल से रिलेटेड रूल। अब हम लोग वो करेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया था, अस्पष्टकर्ता होते हैं जो नोबडी, समवन, एनीवन, पीपल, ठीक है ना। अगर वे आते हैं सेंटेंस में तो उनको कैसे बनाते हैं, ठीक। चलिए अब हम वो करेंगे।
जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, someone has stolen my watch। ठीक है, अब हम इसको कैसे बनाएं? इसमें भी हम वो देखेंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, लेकिन क्या है यहाँ समवन स्टार्टिंग में आया हुआ है तो जाहिर सी बात है पीछे जाएगा, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट है माई वॉच, इसको बना लेंगे सब्जेक्ट। चलिए, माई वॉच अब यहाँ पे हैज आया है। हैज कौन से टेंस का है? ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का। और प्रेजेंट परफेक्ट की जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं वहां उसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैज बीन और हैव बीन। अब माई वॉच है, यानी कि एक घड़ी है, एक घड़ी के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या ले लेंगे? हैज बीन। माई वॉच हैज बीन, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है स्टॉलन। अब जो ये है समवन, हम इसको यहाँ पे अवॉइड कर देंगे पैसिव वॉइस बनाते टाइम। ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते टाइम जितने भी हमारे अस्पष्ट करता है, जैसे समवन हो गया, नोबडी हो गया, एनीवन हो गया, पीपल हो गया, ये है जो हमारे सभी, इनको हम बाद में क्या कर देते हैं? अवॉइड कर देते हैं। कहाँ? जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। जैसे नोबडी nobody can left this book। चलिए, अब सब्जेक्ट क्या बनाएंगे इसमें? दिस बुक। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? कैन है। कैन क्या है? हमारी मॉडल्स है, तो इसके साथ में क्या कर देंगे? बी जोड़ देंगे, कैन बी। अब ये लेफ्ट फर्स्ट फॉर्म है इसका, हम लोग थर्ड फॉर्म बनाएंगे लेफ्टेड। ठीक, और जो ये नोबडी है इसको हम लोग अवॉइड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बनेंगी हमारी ये, जहां अस्पष्ट करता होगा। ठीक है, तो जो हमारे टेंस थे टेंस भी कंप्लीट हो गए, जो हमारी मॉडल्स थी मॉडल्स भी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमारी 1 या 2 क्लास ही मुश्किल से लगेगी। ठीक है, अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें हम लोग करेंगे क्या? इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते ही हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन न करके हम लोग स्टार्टिंग से चलेंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।